एक दिन सुरेश खेल के मैदान में खेल रहा था। खेलते खेलते उसे अपने घर की याद आई और उसका कुत्ता उसके साथ ही। जहाँ वो सुरेश जाता था वहीं उसका कुत्ता उसके पीछे पीछे रहता था। कुत्ते और सुरेश में अधिक दोस्ती थी। सुरेश सोच रहा था कि देखता हूँ, घर मेरा इंतज़ार हो रहा है, चलता हूँ। तभी सुरेश की बहन आती है और सुरेश से कहती है, भाई तू कहाँ गया था? कितनी देर से तुझे देख रही हूँ, इधर भी देख कर आई हूँ और उधर भी जाकर देखी हूँ। बोला था कि तू घर से कहीं मत जाना, लेकिन तू है कि मानता ही नहीं। सुरेश चुपचाप मीना की तरफ देखता रहता है और सोचता है कि ये तो बड़े गुस्से में नज़र आ रही है। इतना गुस्सा ठीक नहीं होता, पता नहीं क्यों इतना गुस्से में है। मैंने तुझसे बोला था कि तू सवेरा खेल में से घर आ जाया कर, लेकिन तेरे कुछ समझ में ही नहीं आती। क्या करूं मैं तेरा? कहाँ तक मैं तुझे समझाऊं? और माँ तेरा इंतज़ार कर रही थी कितनी देर से। चल देखते हैं बाबूजी किधर हैं, बाबूजी को देख कर लाते हैं। बहुत टाइम हो गया है, मैं इतनी परेशान हो रही हूँ काम में, लेकिन तू सुनता ही नहीं, बेपरवाह हो गया बिल्कुल। पता नहीं ये लड़के क्यों नहीं सुनते, आखिर इनके दिमाग में क्यों नहीं आता कुछ करने का। अरे दीदी, तुम खामोखा क्यों इतनी परेशान हो रही हो? मैं कहकर तो गया था, लेकिन आपने सुना ही नहीं। आप किसी चीज़ में, किसी काम में व्यस्त थीं, इसलिए आपको मेरी आवाज़ नहीं आई। आप परेशान मत हो, मैं आपके साथ चलूँगा। कहाँ लेकर जाना है? चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन मुझसे नाराज़ मत होया करो। मुझसे तुम्हारी नाराज़गी देखी नहीं जाती। मुझे तुम्हारा गुस्सा आना बहुत बुरा लगता है, लेकिन आप जब हंसती हो और मुस्कुराती हो तो मुझे बहुत पसंद आती हो, मुझे बहुत अच्छी लगती हो मेरी प्यारी दीदी। चलो कहाँ चलना है, चलते हैं तुम्हारे साथ। और बाबूजी कहाँ गए थे, कुछ पता था तुम्हें या नहीं? फिर सुरेश और मीना दोनों चले जाते हैं रास्ते की तरफ। चलते चलते वो एक जंगल से गुजरते हैं और जंगल में जाकर तभी मीना कहती है कि बातें तो बड़ा फेंकता है, लेकिन चलने में बड़ा पीछे रहता है। ये नहीं है कि आगे आगे चलता रहे मेरे। फिर सुरेश और मीना दोनों जाते हैं और एक बंगले के आगे से गुजरते हैं और कहते हैं, भाई जल्दी आ। चलते चलते मीना को उसके चाचा दिखाई देते हैं और मीना और सुरेश से पूछते हैं, अरे बेटा मीना, कहाँ जा रही हो? और दोनों बहन भाई, क्या बात, खैरियत तो है? सब ठीक तो है? इस तरह से बड़ी जल्दबाजी में जा रही हो, क्या हुआ? मम्मी घर नहीं है, पापा नहीं है घर, कहाँ जा रही हो तुम? और सुरेश बेटा, क्या बात हुई? इस तरह से कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? हमें भी कोई बताएगा? अरे नहीं चाचू, कल बाबूजी गए थे घूमने के लिए खेता की तरफ। वो कह रहे थे कि कल मेरे साथ खेत पर आना है, तो इसलिए ये मेरा भाई बहुत अबेरा आया है। ये पता नहीं गेंद बल्ले में रहता है, हर दम बाहर ही रहता है, इसे घर की परवाह ही नहीं रहती।
तो इसलिए इसे अपने साथ ले आई हूँ और चलकर देखती हूँ कि बाबूजी क्या कर रहे हैं खेता में। ऐसी कोई बात नहीं है। अरे हाँ चाचा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं तो मीना के साथ जा रहा था। ये बेचारी अकेली जा रही थी खेता में को, फिर मैंने सोचा कि मैं इसके साथ चल दूँ। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है घबराने वाली। ठीक है चाचा, हम अब चलते हैं, काफ़ी देर हो रही है जाने के लिए। ठीक है, और हम आपसे फिर दोबारा आते में मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं अब। सुरेश और मीना को जंगल की तरफ उनके बाबूजी नहीं मिलते और वो घर की तरफ रवाना हो जाते हैं और घर जाकर अपनी माँ से मिलते हैं। जंगल बहुत बड़ा था, वो डर के मारे कांप भी रहे थे और जल्दी जल्दी अपना रास्ता नाप रहे थे। कहते थे कि कहीं कोई हमें मार न डाले, जंगल है, यहाँ शेरों का भी डर है। इसलिए उसका भाई मोनू, सुरेश और मीना दोनों जाने लगते हैं घर को। तभी सुरेश कहता है मीना से, मीना देखो बहुत टाइम हो चुका है, घर चलो, यहाँ बहुत टाइम लग जाएगा हमें बैठे बैठे। चलो घर चलते हैं, घर जाकर हम आराम करते हैं, यहाँ बैठने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। चलो बहन उठो, जल्दी चलो। तभी मीना भाई की बात मानते हुए उठकर अपने घर की तरफ वापस जाती है और भाई भी उसके साथ, सुरेश उसके पीछे पीछे चलता रहता है। दोनों बेचारे पसीने में लूलुहान थे और थके हुए थे, लेकिन उनके बाबू का कोई पता नहीं चलता। वो सीधे अपने घर रवाना हो जाते हैं। अरे बेटा, आ गए तुम? दोनों को शर्म तो बिल्कुल रही नहीं कि घर में कोई काम काज करना है या नहीं है। बाहर घूमने से मतलब है। कब के गए हुए हो तुम, कुछ पता है तुम्हें? दोनों भाई बहन एक ही ताड़े के हो रहे हैं। बाबू के ढूंढने के चक्कर में बापू बापू मिलता है नहीं। बापू पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता है वो, और अपने आप भी उसके पीछे पीछे। बस एक बार कह दिया चाहिए उसने, लेकिन उसकी ज़्यादा सुनते हैं। मेरी तो कोई परवाह है ही नहीं। दोनों चलो मुंह धो लो। और डांटते हुए मीना और उसका भाई दोनों रोते रोते अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं।